नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी रोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परी। म्यांमार का कृषि शहर डेपालियन भी बिखरते समुदायों की सूची में शामिल हो गया है, जहां सेना अपने हथियारों से एक स्थानीय एंटी जुंटा मिलिशिया को कुचलने के लिए पहुंची। वहीं यह हादसा पिछले शुक्रवार की सुबह हुआ था, जब सेना के ट्रक डेपालियन पहुंचे। वहीं स्थानीय युवा वापस लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन जल्द ही थक गए। निवासियों ने बताया कि सैनिकों द्वारा दर्जनों लोग मारे गए हैं, साथ ही हजारों लोग जो कुछ भी लेकर जा सकते थे लेकर भाग गए। म्यांमार के राज्य संचालित ग्लोबल न्यू लाइट के अनुसार सशस्त्र आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर पीछे हट गए। चिकित्सकों के अनुसार 41 शव मिले हैं। पीपल्स डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने अपने 26 सदस्यों को खो दिया है, जिसे तात मांडो के नाम से जाना जाता है। एक 58 वर्षीय डेपालियन निवासी ने कहा कि हमारे पास केवल आत्मा है, कोई हथियार नहीं। लड़ाई में लड़ने के लिए कोई उचित कौशल भी नहीं। सेना का कहना है कि उसने केवल राज्य की सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ अनुपालित बल का प्रयोग किया है। सेना द्वारा चुने गए नागरिक नेता आंग सान सू की को अपदस्थ्य करने के 5 महीने बाद डेपालियन का रक्तपात में उतरना यह प्रतिध्वनित हुआ कि अन्य शहरों में, जहां पहले से कुछ 2 दर्जन जातीय सशस्त्र समूह वाले देश में संघर्ष फिर से भड़क गए हैं। पहाड़ी सीमा से लेकर शहरी मांडले तक हर जगह लड़ाई लड़ी गई है। युंगन के व्यापारिक केंद्र में लगभग दैनिक बम विस्फोट और सैन्य समर्थक अधिकारियों की दर्जनें हत्या हुई हैं। 2,30,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। सड़क पर सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को दबाने के बावजूद सेना नियंत्रण नहीं कर पाई है, लेकिन इसके विरोधी भी सुसज्जित और संगठित हैं। वे खुद को स्वीकार करते हैं। सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा प्रतिनिधित्व एक विचार है। जुंटा द्वारा नियुक्त एक ग्राम प्रशासक की 2 बेटियों की जून के मध्य में चाकू मारकर हत्या की गई थी। सेना के कथित संबंधों के लिए कम से कम 57 लोगों की हत्या की गई थी। किसी ने हत्या का दावा नहीं किया। बम धमाकों की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से यांगून में, पूर्व राजधानी और अभी भी व्यापार केंद्र है। म्यांमार में जुलाई में कम से कम 12 ऐसे हमले हो चुके हैं। किसी भी समूह ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। सेना ने आगे कहा कि उसने पिछले महीने 100 आग्नेयास्त्रों को जब्त किया था और उनके साथ गिरफ्तार किए गए लोगों ने काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी से हथियार और प्रशिक्षण लेने की बात भी कबूल की। दुनिया भर में प्रीनेटल टेस्ट बेचने वाली चीनी जीन कंपनी US मिलिट्री के साथ कोलैबोरेशन कर विकसित हुई है। साथ ही जनसंख्या के लक्षणों पर व्यापक शोध के लिए लाखों महिलाओं से आनुवांशिक डेटा इकट्ठे करने के लिए उनका उपयोग कर रही है। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने मार्च में चेतावनी दी थी कि जेनोमिक डेटा का एक विशाल बैंक, जिसे कंपनी BGI समूह द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इकट्ठा कर उसका विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं ये चीन को आर्थिक और सैन्य लाभ का मार्ग प्रदान कर सकती है। जैसा कि विज्ञान जीन और मानव लक्षणों के बीच एक नई लिंक को बनाता है, वैसे ही ये मानव जीनोम के सबसे बड़े और सबसे विविध सेट तक पहुंच एक रणनीतिक बढ़ावा है। सलाहकारों ने कहा कि प्रौद्योगिकी चीन को वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स पर हावी होने के लिए प्रेरित कर सकती है और संभावित रूप से आनुवांशिक रूप से उन्नत सैनिकों या इंजीनियर रोगजनकों को अमेरिकी आबादी या खाद्य आपूर्ति को लक्षित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। BGI का कहना है कि अब भ्रूण में डाउन सिंड्रोम जैसी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कम से कम 52 देशों में बेचे जाने वाले प्रीनेटल टेस्ट से बचे हुए रक्त के नमूनों और आनुवांशिक डेटा को संग्रहित और पुनः विश्लेषण करता है। टेस्ट नॉन इन्वेसिव फेटल ट्रांसमॉमी के लिए ब्रांडेड निफ्टी मां के बारे में आनुवांशिक जानकारी के साथ साथ उसके देश, ऊंचाई और वजन जैसे व्यक्तिगत विवरणों को कैप्चर भी करता है।
लेकिन उसका नाम नहीं बता पाता। अब तक 8 मिलियन से अधिक महिलाओं ने विश्व स्तर पर बीजीआई के प्रसवपूर्ण परीक्षण किए हैं। बीजीआई ने यह नहीं बताया कि विदेशों में कितनी महिलाओं का टेस्ट किया गया, साथ ही कहा कि यह केवल चीन की महिलाओं का ही डेटा है। प्रीनेटल टेस्ट के बीजीआई के संचय के पैमाने और नवजात अनुसंधान में सेना के साथ इसके सहयोग की रिपोर्ट पहले नहीं की गई है। कंपनी ने 2010 से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ टेस्ट पर कम से कम 1 दर्जन संयुक्त अध्ययन प्रकाशित किए हैं। वहीं टेस्ट कर उसमें सुधार का विश्लेषण करती हैं। चीन के बाहर महिलाओं पर प्रसव पूर्ण परीक्षणों से एकत्र किए गए डीएनए डेटा को चीन के सरकार द्वारा वित्त पोषित जीन डेटाबेस में भी संग्रहित किया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है, कंपनी ने पुष्टि की। बीजीआई, जिसमें 2014 में शेंजेन शहर की सरकार और बीजिंग के सबसे बड़े राज्य निवेश वाहन ने दाव लगाया था, उस जीन बैंक को चलाता है। मोदी सरकार के मित्रमंडल का बुधवार को विस्तार हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कुल 43 नए मंत्रियों को शामिल किया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग चेहरों को आगे लाया गया है। विभागों के बंटवारे को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। वहीं मनसुख मंडाविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली और मिली जानकारी के अनुसार उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम व शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। किरेन रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को रक्षा व पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्री बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी को दिया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा और खाद्य और उपभोक्ता मामले का प्रभार सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और मत्स्य पालन का जिम्मा सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री होंगे। ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। एलजेपी नेता पशुपति नाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण के साथ साथ श्रम मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWD हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।